दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं OnePlus 12R को iQOO 9 Pro से। हम कंपेयर करेंगे इन हैंड फील्ड को, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी एंड अदर इंपोर्टेंट फीचर्स। छोटे छोटे स्पेक्स को हम कंपेयर करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोनों ही फोन की इन हैंड फील्ड कैसे रहने वाली है, और इसमें हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले थिकनेस को। दोस्तों आप देख सकते हैं OnePlus 12R की थिकनेस है 8.8 mm की है, जबकि iQOO 9 Pro की 8.0 mm की। तो iQOO 9 Pro OnePlus 12 के कंपैरिजन में काफ़ी स्लिम है। वेट की बात कर लें तो iQOO 9 Pro का वेट है 190 ग्राम और OnePlus 12R का वेट है 207 ग्राम। दोस्तों अगर आपसे ज़्यादा का कोई फ़ोन होता है तो उसको हम हैवी साइड कंसिडर करते हैं। तो अगर इन हैंड फील्ड की बात करेंगे तो iQOO 9 Pro काफ़ी लाइट वेट भी है और स्लिम भी है, तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा अपने हाथ में। तो यहाँ पे इन हैंड फील्ड में iQOO 9 Pro विन मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, दोनों ही फोन में आपको ग्लास बैक मिल जाता है, लेकिन अगर फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे OnePlus 12R में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जबकि iQOO 9 Pro में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। तो यहाँ पे OnePlus 12R बिल्ड क्वालिटी के मामले में आगे निकल जाता है iQOO 9 Pro से। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा फोन ज़्यादा वाटर प्रूफ में प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों देखें OnePlus 12R में आपको IP64 रेटिंग मिलती है, जबकि iQOO 9 Pro में IP54। दोस्तों IP64 आपको बेटर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देती है, इसलिए यहाँ पे OnePlus 12R विन हो जाता है। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फोन की डिस्प्ले को। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों ही फोन के डिस्प्ले के साइज को। दोनों ही फोन आते हैं 6.7 इंच की डिस्प्ले के साथ में। तो डिस्प्ले साइज के मामले में दोनों ही फोन सेम रहने वाले हैं। डिस्प्ले टाइप ले लेते हैं, दोनों ही फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन देख लेते हैं, दोनों ही फोन में आपको 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। जो डिस्प्ले का कलर होंगे, जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है दोनों ही फोन के अंदर। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फोन के रिफ्रेश रेट को। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे OnePlus 12R में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, जबकि iQOO 9 Pro में आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। तो यहाँ पे iQOO 9 Pro विन होता है। लेकिन टच सैंपलिंग रेट में देखेंगे तो OnePlus 12R में आपको 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जबकि iQOO 9 Pro में आपको 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट के मामले में iQOO 9 Pro विन करता है और टच सैंपलिंग रेट के मामले में OnePlus 12R विन करता है। तो हम दोनों को ही यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों ही फोन की ब्राइटनेस को। दोस्तों OnePlus 12R में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और iQOO 9 Pro में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। दोस्तों यहाँ पे ब्राइट के मामले में देखा जाए तो OnePlus 12R की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट है। आप डायरेक्ट सनलाइट में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्ले की कलर देख लेते हैं, तो दोनों ही फोन में आपको 10 बिट डिस्प्ले के कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे OnePlus 12R ब्राइटनेस के मामले में भी बाजी मार लेता है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों ही फोन के प्रोटेक्शन को। तो OnePlus 12R में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है, जबकि iQOO 9 Pro में ऐसे ऑफिशियली कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा इन्होंने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे OnePlus 12R को 1 पॉइंट दे देंगे। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। दोस्तों दोनों ही फोन में HDR10 सपोर्ट करता है दोनों ही फोन, लेकिन OnePlus 12R में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है और iQOO 9 Pro में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए OnePlus 12R यहाँ पे विन हो जाता है। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस को। दोस्तों दोनों ही फोन में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर। मतलब चिपसेट के मामले में देखेंगे तो दोनों ही फ़ोन इक्वल रहने वाले हैं, तो दोनों ही फ़ोन के CPU भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो CPU के मामले में भी दोनों फ़ोन सेम रहने वाले हैं और GPU के मामले में भी दोनों ही फ़ोन सेम टू सेम रहने वाले हैं। और बात करते हैं एंथुसियास्ट स्कोर की, तो एंथुसियास्ट स्कोर में भी इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, OnePlus 12R में आपको 16 लाख का एंथुसियास्ट स्कोर मिलता है और iQOO 9 Pro में आपको 15 लाख का एंथुसियास्ट स्कोर मिलता है। तो एंथुसियास्ट स्कोर में भी इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन की सेम रहने वाली है। नेक्स्ट लेते हैं दोनों ही फ़ोन की स्टोरेज को। दोस्तों दोनों ही फ़ोन आते हैं LPDDR5X रैम टाइप के साथ में। और स्टोरेज की बात कर लें तो OnePlus 12R में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है और iQOO 9 Pro में UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है। तो यहाँ पे iQOO 9 Pro बाजी मार लेता है स्टोरेज टाइप के मामले में। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के कार्ड स्लॉट को। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, तो आप स्टोरेज को अपने अकॉर्डिंग बाय कर लेना कि आपको कौन से स्टोरेज वाला फ़ोन लेना है। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को। दोनों ही फ़ोन आते हैं लेटेस्ट Android 14 के साथ में। दोस्तों दोनों ही फ़ोन का जो एंड्रॉयड है वो काफ़ी लेटेस्ट है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों ही फ़ोन के मेन कैमरा को। दोनों ही फ़ोन का जो प्राइमरी सेंसर है वो है
50 मेगापिक्सल का, लेकिन वन प्लस 12R का जो सेंसर दिया गया है सोनी IMX890 दिया गया है, जबकि IQ9 Pro का सोनी IMX920 दिया गया है। जो IQ9 Pro का सेंसर है वो लेटेस्ट है और आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी दे देगा। अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा को वहाँ पे कंपेयर करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो इस मामले में दोनों सेम है। और जी वन प्लस 12R में भाई 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, ये किसी काम का नहीं होता, तो इसको आप इग्नोर भी मार दोगे तब भी चलेगा। तो कैमरा के मामले में IQ9 Pro यहाँ पे बाजी मार लेगा, क्योंकि इसमें आपको बेटर कैमरा सेंसर मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें, दोनों ही फ़ोन में आप 4K वीडियो कर सकते हैं 30 FPS के ऊपर। और स्टेबल की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको OS का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपकी जो वीडियो होगी वो काफ़ी स्टेबल रिकॉर्ड होने वाली है दोनों ही फ़ोन के अंदर। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा को। सो दोनों ही फ़ोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आप 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सेल्फी के मामले में भाई दोनों ही फ़ोन इक्वल रहने वाले हैं। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन की बैटरी को। तो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस 12R में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि IQ9 Pro में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है। तो आपको वन प्लस 12R में बिगर बैटरी मिल जाती है, इसलिए वन प्लस 12R को यहाँ पे विन हो जाता है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों ही फ़ोन की चार्जिंग को। तो दोस्तों वन प्लस 12R में आपको मिलती है 100 वोल्ट की चार्जिंग, जबकि IQ9 Pro में मिलती है आपको 120 वोल्ट की चार्जिंग। तो भाई चार्जिंग के मामले में तो IQ9 Pro विन हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग दोनों ही फ़ोन में आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन की कनेक्टिविटी को। दोनों ही फ़ोन आते हैं फुली 5G कनेक्टिविटी के साथ में, लेकिन अगर 5G बैंड की बात करें तो वन प्लस 12R में आपको 15 बैंड मिलते हैं, जबकि IQ9 Pro में आपको 11 5G बैंड मिलते हैं। तो आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी 5G की वन प्लस 12R के अंदर। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों ही फ़ोन की वाईफाई को। दोनों ही फ़ोन में आपको Wi-Fi 7 मिल जाता है और दोनों ही फ़ोन में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। तो इस मामले में तो भाई दोनों फ़ोन इक्वल रहने वाले हैं। नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं अदर इंप्रूवमेंट फीचर्स को। उसमें हम देखेंगे साउंड को। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, मतलब साउंड क्वालिटी दोनों ही फ़ोन की अच्छी रहने वाली है। हेडफोन जैक दोनों ही फ़ोन में मिलता है, इसलिए इस मामले में दोनों ही फ़ोन यहाँ पे इक्वल रहने वाले हैं। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों ही फ़ोन की कूलिंग सिस्टम को। दोनों ही फ़ोन में आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, तो आपको हीट होगा कि जो इशू नहीं होगा। अगर फैन थोड़ा हीट भी हुआ तो कूलिंग सिस्टम संभाल लेगा। तो इस मामले में दोनों ही फ़ोन सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों ही फ़ोन के अनलॉक ऑप्शन को। दोनों ही फ़ोन आते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को, और दोनों ही फ़ोन को फेस अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस को। दोस्तों वन प्लस 12R को अगर बाई करना चाहते हैं तो उसका 8GB से 28GB के वेरिएंट का प्राइस है 39,999 रुपये, जबकि IQ9 Pro का प्राइस है 36,999 रुपये 8GB 256GB का। तो प्राइस के मामले में भाई IQ9 Pro वैल्यू फॉर मनी दे देता है। अब देख लेते हैं भाई दोनों फ़ोन में जब में क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, कौन सा फ़ोन किस डिपार्टमेंट में बेस्ट है। दोस्तों वन प्लस 12R डिस्प्ले में, वाटर रेजिस्टेंट में, बिल्ड क्वालिटी में, बैटरी में और चार्जिंग में बेटर है, जबकि IQ9 Pro इन हैंड फील में, मेन कैमरा में, स्टोरेज टाइप में और 3000 पे कम पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा आपका ये मानना है कि अगर आप एक फ़ोन देख रहे हैं जो आपको वैल्यू फॉर मनी भी दे, आपको सारे फीचर्स भी दे, तो आप यहाँ पे IQ9 Pro को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छी डिस्प्ले, आपको वाटर रेजिस्टेंट चाहिए और आपकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए और बैटरी को ज़्यादा चाहिए आपको, तो अभी आप वन प्लस 12R ले सकते हैं। अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं यहाँ पे वन प्लस 12R को बाई कर लेता, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेन कैमरा ये शायद से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी चीज़ में वन प्लस 12R काफ़ी अच्छा है और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, तो यहाँ पे वन प्लस 12R को मैं बाई करता। दोस्तों ये है आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।